everything about twin flame palm. यूनिक 3 साइन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज के वीडियो में ट्विन फ्लेम के पाम हथेली के बारे में कुछ साइन मैं बताने जा रही हूँ, जो हो सकता है आपको और क्लैरिटी मिले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, ये जानने में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी। इन 3 साइन जो मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज करूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी, इन 3 साइंस में से कोई 2 साइन आपसे मैच करना ज़रूरी है, या फिर 2 साइन आपसे मैच करे, नहीं तो एक साइन आपसे और एक साइन आपके ट्विन फ्लेम से मैच करे। मतलब ओवरऑल 2 साइन मैच करना ज़रूरी है। सेकंड, ये साइन आपके ट्विन फ्लेम के हथेली पर भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ही जो हाथों की रेखाएं हैं या जो पाम आपके हथेली पर ही हो। इनमें से जैसा कि मैंने कहा, 2 साइन आपके साथ मैच करे, और अगर आपके ट्विन फ्लेम के हाथों की रेखाओं में जो साइन डिस्कस अभी करने जा रही हूँ वो नहीं है, तो भी आप ये मान के चलें कि हाँ 2 साइन, 3 में से 2 साइन अगर आपके हाथ में है तो 100% ये आपको ट्विन फ्लेम श्योर बनाता है। और अगर एक साइन से आप मैच हुआ, एक साइन, और दूसरा साइन आपके ट्विन फ्लेम के पाम में है, दोनों ही राइट पाम या लेफ्ट पाम, इट डजेंट मैटर, तो भी आप मान के चलें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये साइन स्पिरिचुअल पर्सन के पाम में भी होते हैं। ये भी एक प्रूफ है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। एक और पॉइंट, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री में बिलीव नहीं करते तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लें, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रूपाली आपके अपने चैनल सेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर डिवाइन फेमिनिन, क्या कभी आपने अपने हाथों की रेखाओं को समझने की कोशिश की? कभी नोटिस किया है कि आपके हाथ की रेखाएं कुछ अलग साइन या शेप क्यों बना रही हैं? सम स्पेशल मार्क क्यों बना रही हैं? तो चलिए तीनों साइन को अब समझते हैं। सबसे पहला साइन जो आपके पाम या आपके ट्विन फ्लेम के पाम में हो सकता है वो है एम लेटर, अल्फाबेट जो इंग्लिश में एम लेटर का बनना। हाथ की रेखाओं को देखकर लगेगा जैसे इंग्लिश अल्फाबेट एम बना हो। आपके हाथ, आपके राइट पाम या लेफ्ट पाम या आपके ट्विन फ्लेम के राइट और लेफ्ट पाम में कहीं न कहीं एम बना होगा। द मार्क एम is the gateway to mysticism. It indicates your life has a deeper meaning. ट्विन फ्लेम्स के हाथ में, स्पिरिचुअल पर्सन के हाथ में ये एम लाइन बताता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। ये इंडिकेशन है आपके पास्ट लाइफ का। ये इंडिकेशन है आप इस दुनिया में इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। यू आर नॉट अ न्यू सोल। ये प्रोबेबली आपका लास्ट इनकारनेशन भी हो सकता है। नाउ in this very life you will understand where the cycle of reincarnation can finally rest, जहां सोल अपने आपके जो फाइनल सोर्स, सोल की जो फाइनल सोर्स क्या है, सोल की फाइनल सोर्स में जाकर मर्ज होता है। और फाइनल सोर्स है, सोल की फाइनल सोर्स, आत्मा से परमात्मा तक का सफर। सोल, आत्मा, परमात्मा, फाइनल सोर्स, सुपर, जो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, या आप जिस भी सुपर पावर को मानते हैं, उसके साथ मर्जिंग हो सकता है। आपकी लाइफ एक पजल जैसी आपको लगे, पर उस पजल को सॉल्व करने का रास्ता भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है अगर आपके पाम में, हथेली में एम साइन बनता है। Possibly your life is not a smooth sail, but you surely find the way in storms, in rainy days,
मार्क एम लाइफ के कुछ कामिक लेसन्स को लर्न करने के बारे में भी इंडिकेट करता है. दीज कामिक लेसन्स might come in various forms like a difficult relationship or a setback, जहां आपको पेशेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी सीखना होता है. ये एम मार्क किसी एक हाथ या दोनों हाथों में बना हो सकता है. अगर दोनों ही हाथों में बना हो, दोनों ही हथेली में, पाम में बना हो, तो इसका मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. लेकिन आपके या आपके ट्विन फ्लेम के भी हाथों में बना हो सकता है अल्फ़ाबेट एम जैसा, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो के स्क्रीन पे, तो वैसा ही सिमिलर टाइप का एम अल्फ़ाबेट वाला साइन. चलिए देखते हैं सेकंड साइन क्या है. हथेली पर हाफ मून या क्रिसेंट साइन बना होना, दोनों हथेली को जोड़ते हुए. अब हथेली ये इसमें कैसे आप देखेंगे, जैसा आप स्क्रीन में, वीडियो के स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, दोनों हाथों के हथेली को जोड़ने से अगर अर्धचंद्राकार या हाफ मून साइन बने, जिसको क्रिसेंट साइन भी कहते हैं, हाफ मून साइन बने, तो भी ये इंडिकेशन है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का. आवर पाम्स सर्व एज अ मिरर टू आवर इनर वर्ल्ड. हो सकता है ये आपके हाथ में नहीं बने, पर आप अपने ट्विन फ्लेम के हाथों में देख सकते हैं. अगर दोनों में से कोई एक, किसी भी एक के हाथों को जोड़ने पर ये हाफ मून बना, ये इंडिकेशन है आपका यूनिवर्स से बहुत गहरा कनेक्शन है. आप में वो एबिलिटी है, वो बात है जिससे लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, न सिर्फ आपके फैमिली या फ्रेंड्स में, बट द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. हाफ मून इन पाम ऑल्सो इंडिकेट्स आप अपने लाइफ में खुशी और चैलेंजिंग सिचुएशन दोनों को साइलेंटली विटनेस करते हैं. मतलब न जीतने पर जश्न और न हारने पर दुख. मतलब ये भी कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सिचुएशन सेम, स्थायी, परमानेंट नहीं रहता. इसलिए जब आपको लाइफ में खुशियाँ मिलती हैं तो आप अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोते, और अगर दुख आए तो भी पता होता है समय एक दिन बदलेगा ज़रूर. अब बैलेंसिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स होगा आप में. वहीं बहुत अधिक इमोशंस होंगे आप, बहुत अधिक इमोशनल. नेगेटिव एनर्जीज से आप प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, एंड नेगेटिव एनर्जीज को समझने की शक्ति आप में होती है. ऑल्सो यू हैव अ डीप कनेक्शन टू द लूनर साइकिल. हाथों में हाफ मून का बनना न सिर्फ आपके एबिलिटीज को शो करता है, बल्कि लाइफ के किसी भी एज में इमोशनल डेथ को एक्सपीरियंस करते हैं आप. मून से, लूनर से बहुत गहरा रिश्ता होता है. इट इज नॉट जस्ट अ मार्क ऑन द पाम, इट इज अ की टू अ हिडन realm ऑफ नॉलेज. ये मार्क है हीलर का, ये मार्क है आपके हाथों में जादू है किसी इंसान के दुख को दूर करने का. आपको ट्रैवल करना पसंद आता होगा, आप रेस्टलेस फील करते हैं जिस दिन आपको कुछ सीखने का मौका नहीं मिला. सीखने का मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज या जीवन के रहस्य को जानने का जुनून आप में होगा. किसी के अनसेड वर्ड्स को जानने की अद्भुत क्षमता आप में होगी. मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस हाफ मून इज एसोसिएटेड विथ फेमिनिन एनर्जी. ये इंडिकेशन है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी का भी. मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँचे. हो सकता है आप एकदम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं और अब तक आते आते बहुत ही एक अच्छा मुकाम आपको मिला. तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी को भी इंडिकेट करता है. अगर आपके दोनों हथेली को जोड़ने पर हाफ मून बनता है तो आप कहाँ से कहाँ आप पहुँचे जिंदगी के सफ़र में. डिसीजन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लेना चाहते हैं और लेना जानते भी हैं. आपको दिन में कुछ टाइम सॉलिट्यूड में बिताना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी सेटल डाउन हो सके, क्योंकि आउटर ट्रिगर आपको मिलते ही मिलते हैं. इसलिए और मून का इफेक्ट, चंद्रमा का इफेक्ट आप पर बहुत अधिक पड़ता है. इसलिए थोड़ा सा सॉलिट्यूड में
कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें दिन में। चलिए जानते हैं साइन नंबर 3 क्या है। अगर आपके हाथ में, अगर आपके पाम में, हथेली में अगर ये साइन बनता है तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। साइन नंबर जो है 3, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट अगर आपके हाथ में बनता है, इसे त्रिशूल भी कहते हैं। अगर जो आप स्क्रीन में अपने जो आप आपके मोबाइल में या आईपैड में या आप अगर लैपटॉप में भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे त्रिशूल। अगर ये साइन आपके हथेली के रिंग फिंगर के ठीक नीचे, याद रखिएगा, ये त्रिशूल कहीं भी हो तो बात नहीं बनेगी। ये त्रिशूल, ये ट्राइडेंट साइन आपके हथेली के, जो आपका हाथ है, पाम है, उसका वो जो रिंग फिंगर जहाँ पे हम लोग रिंग पहनते हैं, मतलब थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर के ठीक नीचे बनी हो। एंड इट ऑल्सो कनेक्टेड विद द लाइन ऑफ सन, हार्ट लाइन या हृदय रेखा पर, जहाँ पे हृदय रेखा जहाँ पे होती है और थर्ड फिंगर जैसे रिंग फिंगर कहा जाता है, वहाँ पे अगर ट्राइडेंट साइन बना है, त्रिशूल बना है, तो ये साइन है स्पिरिचुअलिटी का। इट्स वेरी ऑस्पिशियस साइन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो। ऐसे लोग स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में रहते हैं, स्ट्रांग विल पावर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होगी, कॉन्फिडेंट लेवल जबरदस्त होगा, पॉजिटिविटी से भरे हुए, और दूसरे लोगों को भी पॉजिटिविटी से भर देने की कैपेसिटी होती है आप में। बैलेंस्ड नेचर होगा और साथ ही रिस्पॉन्सिबल भी। एक बहुत कोई काम दे दिया आपको किसी ने, आप उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को 101% पूरा करके रहते हैं। ये जो ट्राइडेंट है इसे मामूली साइन मत समझिएगा, पर ट्राइडेंट का डिफरेंट फिंगर के नीचे होना इंडिकेट कुछ और करेगा। जैसे अगर थंब के नीचे इंडिकेट दूसरा है, अगर आपका इंडेक्स फिंगर के नीचे ट्राइडेंट है दूसरा मीनिंग होगा। यहाँ पे सिर्फ आज का वीडियो बेस्ड वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि टॉपिक से बाहर भी हट सकता है। तो मेरा सिंपल ये आज का आपको आपके पाम, अगर आप पामिस्ट्री को समझते हैं, मानते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि समझना, यहाँ पे ज़रूरी ये भी होता है कि मानते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं पामिस्ट्री को, वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपको नहीं समझ में आता है पामिस्ट्री या नहीं मानते तो इस वीडियो फिर आपके लिए ये है ही नहीं। एनीवेज, जब अब तक आप यहाँ तक सुन लिए हैं, तो अगर ये थर्ड फिंगर रिंग फिंगर के नीचे अगर बना है ट्राइडेंट, तो ही ये स्पिरिचुअल मीनिंग या ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब यहाँ पे बनता है। तो ये था पामिस्ट्री। वैसे और भी 2-4 साइन हैं, जो 1-2 साइन और हैं जो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ड्यू टू सम उसमें बहुत इलाबोरेटली बात करना होता है। वो वैसे समय पे मैं पूछती हूँ जिनको किसी का खुद का डेट ऑफ बर्थ, या मान लीजिए अपने पर्सन का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, कंफर्मेशन के लिए जब आते हैं, तो आई रिक्वायर देयर पाम, उनको फिर पाम, उनके हथेली का चिन्ह मैं मांगती हूँ। तो ऐसे में भी पता लगाया जा सकता है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी है या नहीं, ट्विन फ्लेम सोल है या नहीं। ये था आज का वीडियो, और ये बेस्ड है बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड ट्विन फ्लेम कोच ऑल्सो। ये बेस्ड है मेरे रिसर्च के आधार पर, और कुछ बुक्स भी मैंने स्टडी किया है इसके आधार पर। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो इसके बेस में ये वीडियो है, एंड इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड माई रिसर्च। आप बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट हुआ। और हाँ, एक और डिस्क्लेमेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहती हूँ। नंबर 1, अगर मान लीजिए आपके साथ ये तीनों ही मैच नहीं करता, तो इट डजंट मीन कि आप स्पिरिचुअलिटी या ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि अगर ये मैच नहीं किया, तो अगर दूसरा जैसे आपकी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से मैचिंग अगर होती है, तो 100% आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम के एनर्जी में आप हैं। लेकिन ये पामिस्ट्री से अगर देखा जाए तो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आप, अगर हो सकता है ट्राइडेंट को आप कुछ और समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ट्राइडेंट है उसको हो सकता है ट्री, वो भी ट्री भी होता है, एक अलग साइन ट्री भी बनता है,
तो ये भी है। और अगर मान लीजिए आप अगर हाफ मून किस तरह से क्रिसेंट, क्योंकि एक प्रॉपर क्रिसेंट बनना चाहिए, प्रॉपर क्रिसेंट, किसी भी एंगल से जोड़ तोड़ के क्रिसेंट बना दिया और ये बात नहीं होती। तो यहाँ पे ये 3 पामिस्ट्री से साइन है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, 100% इट इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक नॉलेज जो होती है इसमें, ये गूढ़ विद्या में आती है और इसका यूज़ होता है, हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये वीडियो बेस्ड है इस पर। अगर आप मानते हैं इस वीडियो को तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। इफ फॉर द पर्सनल रीडिंग, फिर भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, क्योंकि 100% ये कंफर्म होना चाहिए, ज़रूरी है। आप लोग की उम्र, हो सकता है कोई बच्चे हैं 20-25 साल के, या फिर कोई और भी छोटे उम्र के हैं, या हो सकता है आपकी एज 30, 35, 40 भी हो। तो यहाँ पे ऐसे में अगर आप इस जर्नी को एक इल्यूजन मान के चल रहे हैं कि हाँ आप इस जर्नी में हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेशंस में आते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते और वो अपने आप को ट्विन फ्लेम मान लेते हैं। तो कंफर्मेशन 100% आपको कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपकी उम्र, आपका टाइम और सबसे ज़्यादा एनर्जी और एज बर्बाद होती रहती है। इसके साथ ही साथ अगर पर्सनल रीडिंग, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कुछ और लाइफ सिचुएशन है उससे रिलेटेड, या कुछ और भी अगर आपके जो भी सोलमेट से अगर आप रीडिंग अगर डील कर रहे हैं, या ट्विन फ्लेम से रिलेटेड अगर फर्दर गाइडेंस के लिए, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। जर्नी का स्टेज 100% 8 स्टेजेस से सबको गुजरना होता है, पर सबकी जर्नी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सबका कर्मा अलग अलग होता है, सबका लाइफ सिचुएशन अलग अलग होता है, सबके चैलेंजेस अलग अलग होंगे। तो अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।